ओ भ्रष्टाचारी कामले, तू मेरे को एक बात बता दे मेरे को, बस और कुछ पूछना मैं पूछूंगा ही नहीं आपसे कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ। अब दुनिया खड़ी होगी है अपने नतीजे के ऊपर। रशिया अपनी जगह एक नंबर है, अमेरिका गलत कर रहा है, चाइना बिल्कुल गलत कर रहा है। तो अब आ गए युद्ध का मैदान। कामले साहब, आप भी अपने घर में होंगे, किसी माँ बाप ने आपने भी पाला पोसा होगा, आपको भी एक मर्द बनाया होगा, इस सेना के अंदर भेजा होगा हिंदुस्तान के अंदर। और मेरे माँ बाप ने भी भेजा था मेरे को बना करके कि एक सेना के अंदर एक सैनिक का क्या कर्तव्य बनता है। ठीक है। और अब इसके अंदर मैं वॉलंटियर बनना चाहता हूँ। वर्ल्ड वार होने के पश्चात अगर फाइनल हो रहा है तो मैं रशिया की तरफ जाऊंगा। यूक्रेन और रशिया तो भाई भाई हैं, हम तो विस्तारवादी नहीं है ना। तो ऐसे रशिया भी विस्तारवादी नहीं है। वो ज़मीन किसकी है, वो ये हिस्सा किसका है, हमारा हिस्सा कहाँ है। जावा, सुमात्रा, बाली, अपना भी इंडोनेशिया अपना भी हिस्सा है, आर्यभट्ट का भी हिस्सा है, हिंदुस्तान का भी हिस्सा है, रूस का भी हिस्सा है। लेकिन अमेरिका इंटरफेयर कर रहा है। नाटो के कितने देश हो गए? 30 हो गए, 32 बना लो, 34 बना लो, 36, पूरी दुनिया में नाटो बना दो। 71 राज्य क्या हो गया? तो युद्ध तो होंगे ही। युद्धों को कौन रोकेगा? पाकिस्तान के साथ में युद्ध में क्या किया था? अमेरिका ने क्या किया हमारे साथ में? वो 7 फ्लीट भेज दिया, 7 बेड़ा। हमारा भाई रूस आया था हमारे को बचाने के लिए, हमारी धरती माता को बचाने के लिए। आज एक सैनिक रो रहा है, तो उस सैनिक के साथ में ऐसा कर दिया। चल मेरे साथ उस युद्ध मैदान में चल। रशिया की तरफ से जाएंगे तो उन भाई को अपने मिट्टी का कर्ज चुकाएंगे। भ्रष्टाचारी, देशद्रोही ब्रिगेडियर, शर्म नहीं आती तेरे को? तू हिंदुस्तान के सामने आ जा और बता दे हिंदुस्तान को कि ये कौन है और मैं कौन हूं। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तेरे को माफ कर दूंगा। एक सैनिक का बेटा, मर्द सैनिक बोल रहा हूं, तेरे को माफ कर दूंगा। लेकिन मेरा कलंक धो दे, एक सैनिक का कलंक धो दे। मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को बता दे कि मैंने आपके इसके साथ में ये धोखा किया। अपने बच्चों को बुला ले, मेरे बच्चों को बुला ले, मैं आ जाऊंगा। तू शिवाजी महाराज के जमीन का एक बोलते हैं कि महाराणा प्रताप के हैं। मैंने कह बोला है, पहले भी बोला है, सच्चे हैं दोनों। आप भी किसी माँ बाप के खानदान के पक्के, अगर किसी भी धर्मशास्त्र को पढ़े होगे, मैंने वेद पुराण हिस्ट्रियाँ पढ़ी हैं। ऐसे फौज में ऐसे थे तो जवान ऐसे नहीं है जो ऑलराउंडर होता है। नल दमयंती, हरिश्चंद्र, राजा मोर, दजर, कहाँ सतयुग, द्वापर, त्रेता में सबका ज्ञाता था। ऐसे नहीं था। 5-5 हजार दंड बैठक मार करके घर से घी के पीपे लेकर के जाते थे कि किसी से लड़ेंगे, कभी हमारे को लड़ने का मौका मिलेगा। और 25 साल मिला, एक नंबर कमांडो रहा। उसको तेने फांसी लगा दिया, तेने मार दिया। क्या किया मेरे साथ में तेने? मेरे को बता क्या किया तेने? तेरे को गाली बकूं कि तेरे को रोऊं कि तेरे को हंसूं कि? तो हंसूंगा मैं, तो मरूंगा तो नहीं है, रोऊंगा तो मर जाऊंगा मैं नहीं। अभी 60 साल मेरी भी अभी मेरी उम्र होगी, तो बाद में देशद्रोही घोषित करवा देता। तुम्हारी बहुत चलती है हिंदुस्तान के अंदर, इन भ्रष्टाचारियों की बहुत चलती है। बिलासपुर से दिल्ली खरीद रखी थी तुमने। यहाँ मैं कोर्ट में जाने की प्लान की तो मेरे को बताया गया कि तू देशद्रोही घोषित हो जाएगा। यहाँ भी एक जनरल बैठा हुआ है सीजीओ के अंदर, दिल्ली के अंदर, मलिक साहब से मैंने बात की, पहले भी बताया मैंने। मैं क्या करूं? किसी को, पब्लिक को ये बता दूं कि ये कमांडो ये इसको देशद्रोही घोषित करके भेज दिया। इस बेईमान ने 50,000 तेने मांगी,
तूने मेरे को 50,000 मांग लिए, तो मैं 30,000 दे दिया, तेरे बंगले पे भेज दिया, वो लड़का है, भेज दिया। मैं बोले यार मैं सस्पेंड हूँ, ये तो सस्पेंड करता है, तूने 1 लांगरी से मांग लिया। और मैंने सुना कि मैं बोले ये साहब हो ही नहीं सकता, मैंने आपके अंडरवियर मैडम के अंडरवियर ला के दिया, मैं 1 नंबर, मैं सेकंड कमांड फर्स्ट कमांड का बॉडी गार्डर में हर जगह बॉडी गार्ड रहा हूँ, LMG लेके चलने वाला हूँ। बताऊंगा अब्दुल कलाम साहब को भी मैंने कैसे जंगल में बचाया था, वो सैनिक हूँ मैं। LMG कहाँ करती थी उस जंगल में रात में। मर था मैं। IG साहब हैं अभी, भूपत सिंह चौहान साहब रिटायर हुए हैं अभी 2 महीने पहले, 4-6 महीने पहले। उनके बच्चों को लेकर के अकेला B.Ed कराने जाता था, पत्थरबाजी हो गई थी जम्मू के अंदर, कहा करती थी LMG मैडम को, कुछ उनके बच्चों को कुछ नहीं होने दिया था मैं। हर जगह मेरे को कमांडो रखते थे यूनिटों में। मेरी जीप में बैठे 25 साल का शूटर था मैं, अभी हूँ। चलो ले आओ मेरे सामने आओ, अब हिंदुस्तान के सामने आओ। मेरा बड़ा भाई भी बोल दूंगा, मैं बेटा भी बोल दूंगा, तेरे को गाड़ी भी दे दूंगा, कुछ भी बोल सकता हूं तेरे को मैं, मेरा अधिकार है। तैने मेरे साथ गलत किया है, वो मेरी जो किया है ना उसको तुम आके बता दे बस। मैं मोदी साहब के पास रोने गया था, पूरे मीडियाओं के पास रो रहा हूँ, 2-3 बार गया। मैं बोला सर आग लगा के मर लूँ, मैं आत्महत्या के लिए अपील करूँगा अगर मेरा दाग नहीं धोएगा भ्रष्टाचारी। और एक CTC 2 कोयम्बटूर, मैंने बोला था तेरा बाप भी फेल नहीं कर सकता मेरे को। बोला अब दिखा के करूँगा, मैं को नहीं कर सकता सर, दबाओ मत। सैनिक को दबा नहीं सकता, दर्द सैनिक को क्या मैं बोलता हूँ, मर्द को दर्द नहीं होता है सर। सिविल में भी मरते हैं, सब मरते हैं। शिव और शक्ति पैदा होकर आते हैं, मानव जीवन लेते हैं, अपना अपना काम करते हैं, सब अपनी अपनी जगह मर्दान की दिखाते हैं। तेरे जैसे नहीं है बिल में एक बड़ा कलम चलाना, इससे 50,000 ले ले, इसको सस्पेंड कर दे, तेरे केस बहाल कर देंगे। फिर तू डर गया मेरे से, 30,000 वापिस कर दिए, बोले तू माफ़ी मांग ले। मैं बोले किस बात की माफ़ी भाई, मैंने गलत काम किया ही नहीं। वो नेताजी कौन था जो मेरे ही टेंट में मेरे रूम में बैठ करके मेरे को सस्पेंड करा गया, और तुमने उसको गेस्ट बता दिया।